तो स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल एकलव्य एस्ट्रोलॉजी में। और आज हम बात करते हैं एक हॉट टॉपिक की, जो इस समय चर्चा का विषय है। आप सब जानते हैं कि नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार प्राइम मिनिस्टर बन रहे हैं। हालांकि मैंने कहा था 2 महीने पहले, मेरा एक कम्युनिटी पोस्ट है और एक मेरा वीडियो है 2021 का, जिसमें मैं योगी आदित्यनाथ और 2030-31 की बात मैंने की है। आप उस वीडियो को देख सकते हैं। वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। उसमें मैंने कहा था कि जो कम्युनिटी पोस्ट था उसमें मैंने कहा था कि 2024 में प्राइम मिनिस्टर मोदी जी बनेंगे, ये तो एक बच्चा भी जानता है ना। नो डाउट। और उसमें तो प्रिडिक्ट करना कोई बड़ी बात नहीं है। हालांकि मैंने कुछ आगे के लिए कुछ प्रोडिक्शंस करी हैं, जो 2030-31 को लेकर के हैं। और मैंने कहा था कि 2032 से कांग्रेस का राइज स्टार्ट होगा। इट विल बी द 2032 जहां से कांग्रेस का राइज स्टार्ट होना है। और 2000, जैसे आप सब लोग ये सोचते हैं कि क्या ये जो इलेक्शन है ये मोदी का एंड है। देखिए, मैं आपको एक पर्सनल चीज बताता हूँ। जितने भी लोगों से मैं मिला इलेक्शंस के दौरान, या बहुत सारे जो खास लोग थे जिनका मोदी जी से काफी ज्यादा लगाव है, या मोदी जी को वोट देते हैं, या बहुत सारी चीजें करते हैं, तो आप उनकी बातें इस तरीके की थी, हम इस तरीके की थी कि हमें विपक्ष मजबूत चाहिए। तो इस बार जो खास लोग थे जो मोदी जी से अटैच थे, उन्होंने विपक्ष को चुना है। वो मोदी जी को हराना नहीं चाहते थे, वो सिंपल ही चाहते थे कि एक विपक्ष मजबूत हो। क्योंकि कहीं ना कहीं थोड़ा सा ओवर कॉन्फिडेंस लोगों को लग रहा था। और क्या होता है कि जब एक व्यक्ति बार बार पावर में आता है, तो लोग बदलाव चाहते हैं। थोड़ा सा लोग बदलाव चाहते हैं, थोड़ा सा एक बोरियत कह लीजिए, या एक नया वो चलिए, लेकिन विकल्प नहीं है अभी तो मोदी जी ही रहेंगे। हालांकि मैंने कभी ये नहीं कहा कि मोदी जी जीतेंगे, इतनी सीटों से जीतेंगे। वो सबको पता है कि मोदी जी जीतेंगे 2024 में, तो ऑलरेडी जीत चुके हैं। अब कुछ लोगों को लग रहा है कि हार चुके हैं, ऐसा नहीं है ना। आप देखते होंगे कि अलायंस जो इतना बड़ा पार्टियों का एक पूरा ग्रुप है, वो टोटल 232 सीट के आसपास ले पाए हैं, जबकि बीजेपी ने अकेले 242 ली। तो इसका मतलब अभी भी जादू है। तो ये इलेक्शन इज नॉट द एंड ऑफ मोदी, नाइदर इट इज द एंड ऑफ बीजेपी। सिंपली जो इनके अपने लोग हैं, जो इनको वोट देते थे, वो सिंपल ये चाहते थे कि ये सत्ता में आए, लेकिन उस तरीके से ना आए। अब ये पर्सनल एक वो रहा है। अब बात करते हैं एस्ट्रोलॉजिकली। उसी पोस्ट को मैं दोबारा से आपको एक वीडियो के माध्यम से समझा रहा हूँ, जो मैंने 2 महीने पहले कही थी। और जो वीडियो मैंने उसमें शेयर किया था, उसी को मैं दोबारा कह रहा हूँ कि अभी मोदी जी का एंड नहीं हो रहा है ना। अभी मोदी का कोई एंड नहीं होने वाला है। एंड मोदी जी का होगा 2030-31 के बीच में, जो कि एस्ट्रोलॉजिकल कैलकुलेशन है मेरा। हो सकता है गलत भी हो जाए, इसमें कोई संशय नहीं है। फेलियर एंड सक्सेस इज अ पार्ट ऑफ एवरी प्रोफेशन। बट जो मुझे लगता है कि मोदी जी का जो एंड है, जब शनि और केतु का गोचर टॉरस में होगा, और राहु का उनके मंगल और चंद्रमा के ऊपर से होगा, नवंबर 2030 से नवंबर 2031 के बीच में, वो मोदी जी का एंड है। वहां पे मैंने कहा था कि योगी आदित्यनाथ जी को कुछ अपॉर्चुनिटी मिलेगा भाग्य से। और उस समय अमित शाह जी के चार्ट में भी एक नीच भंग क्रिएट हो रहा है, तो किसी के जाने से इनको फायदा होना, इस तरीके की सिचुएशन बन रही है। और मैंने कहा था कि वो लास्ट टाइम होगा जब बीजेपी पावर में होगी। उसके बाद ये लोग भी अपने अपने, मैंने कहा था योगी आदित्यनाथ जी अपने मठ में होंगे। मीन टू से कि वो, उसके बाद उनको भी ज्यादा मौका नहीं मिलने वाला है। एस्ट्रोलॉजिकली बता रहा हूँ। 2032 से मैंने उसमें लिखा है कि 2032 से कांग्रेस का टाइम आएगा। इट्स अ क्लियर कट है ना, कि जो पी फॉर पप्पू है, पी फॉर प्राइम मिनिस्टर है, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस का टाइम 2032 से आएगा। ये एक एस्ट्रोलॉजिकल एनालिसिस है। ठीक है। बृहस्पति का गोचर उनके मंगल और स्कॉर्पियो में होगा उस समय, आई थिंक। और राहु के त्रिकोण में होगा। और राहु का गोचर मंगल के त्रिकोण में होगा, तो इट्स इट्स नॉट गुड फॉर जीवा। जीव और कर्म कहीं ना कहीं केतु से बहुत ज्यादा प्रभावित रहेंगे उस समय। तो ये मोदी जी के साथ होने वाला है, और तब तक मुझे लगता है बीजेपी और मोदी जी चलेंगे। ये एक एस्ट्रोलॉजिकल एनालिसिस है। अभी क्या होने वाला है,
उसी पोस्ट में मैंने लिखा था कि 2026 से 27 के बीच में या तो उनकी हेल्थ की वजह से कुछ प्रोफेशनल ब्रेक लगेंगे, क्योंकि बहुत सारे लोग ये कह रहे थे, एस्ट्रोलॉजर्स भी कह रहे थे कि 75 साल की उम्र है तो रिटायर हो जाएंगे या ऐसा होगा। ऐसा नहीं होता है। सूर्य लोएस्ट डिग्री का है उनका, सत्ता को छोड़ना उतना, क्योंकि सत्ता की चाहत है तो सत्ता को छोड़ना इतना आसान नहीं होगा उनके लिए। अगर उन्होंने रिटायर ले लिया तो समझ लीजिए कि ही इज अ गॉन। तो ऐसा नहीं होने वाला है, क्योंकि उनका इंटेंशन ऐसा कुछ होता नहीं है ना, ठीक है। तो उसमें मैंने कहा था कि 2026-27 के बीच में कुछ प्रोफेशनल ब्रेक लग सकता है ड्यू टू हेल्थ या कुछ, क्योंकि 2026 से 27 के बीच में क्या होने वाला है, शनि का गोचर मीन राशि में होगा और बृहस्पति कर्क में होगा, मंगल चंद्रमा और राहु के त्रिकोण में होगा। तो वहां पे एक सिचुएशन चैलेंजिंग होने वाली है उनको, कुछ हेल्थ इश्यूज, काइंड ऑफ वॉर लाइक कोई सिचुएशन, या कोई ये कह लीजिए कि वो उनके खिलाफ किसी तरीके का साजिश, मतलब उनको चैलेंजेस बहुत ज्यादा आने वाले हैं, हार्डशिप उस समय पे ज्यादा आने वाली है। तो ये भी हो सकता है कि उस समय वो री इलेक्शन के लिए जाए। आई एम नॉट श्योर अबाउट इट, बट हो सकता है कि किसी पार्ट, कुछ आपस में कुछ चीजें हों और फिर सडनली उनको जाना पड़े। या हो सकता है किसी मिलिट्री एक्शन की वजह से, या आ, आ, किसी, क्योंकि मार्स राहु इट्स इट्स एन एक्सप्लोजन, इट्स ए कॉम्बिनेशन ऑफ एक्सप्लोजन्स। तो कहीं ना कहीं कुछ ऐसा एक्सप्लोजिव चीजें उनकी लाइफ में उस समय पे घट सकती हैं, कि बहुत ज़्यादा हो सकता है कोई इंजरी हो जाए उनको, और हो सकता है कोई वॉर जैसी सिचुएशन हो, कोई हो सकता है इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट बहुत ज़्यादा हो जाए उस दौरान। ये मुझे लगता है। तो 2026-27 एक बड़ा क्रूशियल उनके लिए है थोड़ा सा, खास करके नवंबर 2025 के बाद। ये मैं वही चीज़ बता रहा हूँ जो मैंने पहले भी कही है, आप जाके उसको पढ़ सकते हैं। बहुत सारे लोग ये ना सोचें कि अच्छा मोदी जी अब हार रहे हैं तो वीडियो बना रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ऑलरेडी बना हुआ है, आप उसको देख सकते हैं। तो 2026-27 है और क्रूशियल है। हाँ, री इलेक्शन एक नया एक वो है कि हाँ क्या पता 2026-27 में कुछ ऐसा हो, लेकिन एक चैलेंजिंग होने वाला है। स्पेशली 2026 का अगर आप देखेंगे, जुपिटर का ट्रांजिट जब कैंसर में होगा और सैटर्न पाइसेस में होगा और राहु एक्वेरियस में रहेगा, केतु उनके नेटल सैटर्न के ऊपर से रहेगा। तो हो सकता है ये उनके लिए ट्रबल वाला पीरियड है, नो डाउट उनके लिए एक बड़ा ट्रबल है। सो ये एक एस्ट्रोलॉजिकल एनालिसिस है छोटा सा, कि कब मोदी जी होंगे और कब कांग्रेस का समय आएगा। और देखिए, मोदी जी की दशा जो है मंगल की है, मंगल कर्क राशि में नीच का होता है, तो जनता लॉजिकली सोच रही है। पहले मून की दशा थी तो इमोशनली सोच रही थी, जो भी है इमोशनली कनेक्टेड थे, लेकिन इस बार लॉजिकली सोच रही है। और अग्रेशन, डोमिनेंस, ओवर कॉन्फिडेंस नहीं चलता है मंगल की दशा में, है ना, नो डाउट। क्योंकि मंगल चंद्रमा के साथ है तो कहीं ना कहीं आप देखिए बीपी का प्रॉब्लम हो सकता है उनको बहुत ज्यादा, ब्लड प्रेशर से रिलेटेड इश्यूज हो जाएंगे। बहुत ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंस अपनी वाणी में नहीं होना है, क्योंककि सेकंड हाउस में मंगल है। तो वो एक थोड़ा सा सोचने वाली बात है कि मंगल अच्छा नहीं होता है किसी व्यक्ति के लिए। आप देखते होंगे पुराने जो पीएम रहे हैं या बड़े पॉलिटिकल लीडर्स हैं, तो मंगल की दशा आई तो उनके जीवन में क्या होता है, वॉर होते हैं, या तो उनके ऊपर अटैक होते हैं, असैसिनेशंस होते हैं। तो कहीं ना कहीं मोदी जी का भी मंगल स्कॉर्पियो का है, चंद्रमा के साथ है, तो ये सारी चीजें थोड़ा सा मुझे लगता है कि इस तरीके की हो सकती हैं, एक्सप्लोसिव हैं, नो डाउट। तो दशा जब चेंज होती है तो दिशा बदलती है। जो लोग ये सोचते हैं कि कांग्रेस कोई नहीं बनेगी, 2040 तक जाएगा, 2035 तक जाएगा, 2047 तक जाएगा, मैंने पहले भी कहा था कि 2032 से कांग्रेस का टाइम है। ये मैंने पहले भी कहा था आपको, 2021 में कह चुका हूं उसी वीडियो में, कि तब 2032 से कांग्रेस का समय है, 2031 तक बीजेपी का समय है, और जब तक मोदी जी हैं, है ना। और योगी आदित्यनाथ जी या अमित शाह जी, एक बार मौका मिलेगा उनको कुछ बनने का, उसके बाद नहीं मिलेगा। ठीक है, ये मेरा एस्ट्रोलॉजिकल एनालिसिस था। आई होप आप समझे होंगे। आप मोदी जी का चार्ट है, लिब्रा लगन का है और तुला लगन का है, उसको आप देखें तो आपको समझ में आएगा। अभी तो एंड नहीं है, अभी सिर्फ ये समझ लीजिए कि पर्सनली अगर मुझसे पूछा जाए तो इट्स ए गुड विन। क्यों? क्योंकि इतनी सारी पार्टियां हो इकट्ठी होकर के भी सिर्फ एक आदमी को हराना चाहती हैं, वो है नरेंद्र मोदी। तब भी नहीं हार पाई, तब भी 232 सीट आती हैं, तब भी वो 10 सीटें ज्यादा ही हैं, है ना। बाकी तो ऑलरेडी नरेंद्र मोदी जी को ये मालूम था कि हमें जरूरत पड़ेगी गठबंधन की, तो उन्होंने भी, आपको पता ही है कि दो पार्टियों के साथ उनका एनडीए सरकार, बेसिकली जो गवर्नमेंट बनता है वो एनडीए का ही बनता है।
क्योंकि वो 400 पार का नारा और वो सब हाइप इतना ज्यादा था, तो लोगों को लग रहा है कि हार गए। लोगों को लग रहा था कि सच में 400 पार जाएगा। जबकि मोदी जी ने खुद कहा कि हम तो 300 से 310 के बीच में चाह रहे हैं। रजत जी के साथ जो उनका इंटरव्यू है उसमें चाह रहे हैं, तो ठीक है, वो उतना थोड़ा सा उससे कम रह गए। तो ऐसा नहीं है कि उसको इस तरीके से ना देखा जाए कि 400 पार नहीं कर पाए तो हार गए, है ना। आप ये देखें कि ये पूरा 232 जो सीटें हैं वो बहुत ज्यादा एक साथ कई पार्टियां हो गई तो आ गई, कांग्रेस को वोट आ गई, सपा को आ गई, नो डाउट। और कुछ इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स चीजों को लेकर के थे, ये एक पर्सनल एनालिसिस है। लेकिन जो इनका कैंडिडेट था जो इनको वोट देता है बीजेपी को, उसने इस बार या तो वोट दिया ही नहीं, दिया तो कांग्रेस को दिया क्योंकि वो विपक्ष चाहते थे, वो हराना नहीं चाहते हैं। यही लोग अब आगे के जो इलेक्शंस में है खुल के वोट देंगे, क्योंकि केतु का गोचर सूर्य के ऊपर से होता है तो आपकी ईगो को डाउन करता है। कंगना रनावत जी का राहु सूर्य के ऊपर से जाता है, मैं बन गई, मैं देता है। राहु सूर्य के ऊपर से जब जाता है तो आदमी सक्सेस पाता है, जब केतु सूर्य के ऊपर से जाता है तो क्या होता है, ईगो को कम करता है। तो ईगो कम करना था वो हो गया, है ना, ओवर कॉन्फिडेंस कम करना था वो हो गया। यही लोग जिन्होंने अभी इनको नहीं चुना, यही लोग आगे इनको वोट देंगे, और मोदी जी और बीजेपी अभी रहेगी। ये एक एस्ट्रोलॉजिकल एनालिसिस भी है, गलत भी हो सकता है, उसमें कोई संशय नहीं है, लोग गलत भी होते हैं, है ना। बड़े बड़े लोग गलत होते हैं, है ना। पीवीआर जी पता नहीं कितनी बार गलत हो गए, लेकिन तब भी एनालिसिस देते हैं। इट्स अ सिंपल ही एनालिसिस। आई होप आप समझे होंगे। लेता हूँ इजाजत। प्रणाम।